ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, ये हमारे पेशेंट हैं जो कि भरतपुर से आए थे। इनको जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सूजन की थी। जब यहाँ पे सूजन होती है तो ज़्यादातर लोग जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है उसी को बोलते हैं, जैसे गैंग्लियन है वो बोलने लगते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ पे सूज गई है, अपने आप ठीक हो गई है या अपने आप ठीक हो जाएगी, दवाई खा लो। तो ये काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे थे और फिर इनको शुगर भी थी, ब्लड प्रेशर का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, और फिर कुछ हमने जाँचें कराई थी, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। और जो अनकंट्रोल शुगर के कारण जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो ज़्यादातर वो कहते हैं कि शुगर ठीक हो जाए तो आपका हाथ ठीक हो जाएगा और सारा काम होने लग जाएगा। धीरे धीरे उंगलियां मुड़ने लग गई थी। इनसे पूछते हैं इनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, ये इतनी दूर हमारे पास क्यों आके ऑपरेशन कराना पड़ा, और हमने इनको ऑपरेशन से पहले क्या बताया था और आज इनको किस चीज़ में फ़ायदा है। हेलो, मैं चेतन दुबे भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे ये हाथ में भरतपुर वालों ने गैंग्लियन बताया, सिस्ट बताई थी, लेकिन उससे आराम नहीं मिला। काफ़ी टाइम से दवाई लेता रहा। फिर आप मित्तल सर का नाम रेफरेंस बताया उन्होंने, जयपुर आया, जयपुर में उन्होंने ऑपरेट करके उस हिस्से को निकाल दिया और काफ़ी रिलीफ में हूँ इस समय। और मेरे मूवमेंट भी हाथों में चालू है। आपको ऑपरेशन से पहले मेरे से किस किस बातों में डर लग रहा था, किस किस बातों का आपको हमने सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया था, और अगर जवाब नहीं दिया था और वो ऐसा क्यों किया था, और आज आपको ये मुझसे ऑपरेशन करा के सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? पूर्णतः से कौन संतुष्टि है। अच्छा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई और बहुत बड़े तरह से उन्होंने मतलब किया। ठीक है, तो आपने अस्पताल के किस किस टाइप के पेशेंट देखे थे? सब तरह के देखे थे, हाथ की प्रॉब्लम की देखे थे, जब मैं इम्पोर्टेंट हाथों के ऊपर जो परेशानी से जूझ रहे थे, ठीक है, उन सबों की देखी। अच्छा बच्चा, तुम अपने हाथ में ले लो, अपने पास ही कर लो। तुम ये बताओ कि तुम सारा ट्रीटमेंट जो है तुम्हारी फैमिली का था, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट था जी? क्योंकि ये तो कंफ्यूज थे, क्योंकि एज ए पेशेंट बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं और डरना भी लगता है, और तुम इतनी छोटी सी एज में हो, मुझसे सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते थे, और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं पूछ रहे होते थे बस सर आप खुश हो ना, आप करके आपको पता ना, ठीक है, ऐसे तुम मुझसे पूछते थे, और फैमिली को मैं समझा लूँगा ऐसा बोलते थे। तो इतनी पावर तुम्हें मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? जी, सिर्फ आपके ऊपर नहीं, मैं जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि सारा ट्रस्ट हम अपना डॉक्टर को दे दें और डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। जैसा डॉक्टर कहते हैं उनके अनुसार हम चलें, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मम्मा को आप बताओ मैडम जी, आपको हमसे किस किस बात में गुस्सा था, और आज आप हमसे खुश हो या दुखी हो? आज भी नहीं, बहुत खुश हैं सर। हाँ, पास में कर लो, बिल्कुल पास में कर लो। हाँ, आज आपकी वजह से ये इनका हाथ से बिल्कुल एकदम सही हो गया है, और ये सब अब आप मूवमेंट सभी करने लगी हैं, और लगता है कि मतलब पूरा अच्छे से कर पाएंगे। अब अपने हाथ की काफ़ी इनकी बीमारियां थी, डायबिटीज़ थी, अब हम संतुष्ट हैं इसलिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब पूर्ण रूप से सही हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को तो ये बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाओ तो उनसे पहले ही आप सारी प्रॉब्लम पूछ पाछ के ख़त्म करो। अगर एक बार उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए तो फिर उसके ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, जो आपको नहीं पता है। हम इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और हमने इनको सारी प्रॉब्लम पहले ही बता दी थी। उसके वजह आपको गुस्सा है, चाहे जो मर्जी है, लेकिन जो सच है एक्सपर्ट से पूछना ज़रूरी है। उसके बाद उसके ऊपर ये नहीं कह सकते आपकी डॉक्टर साहब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, पहले कहते सारी चीज़ें बता देंगे ना पहले, तो कभी ऑपरेशन नहीं करा पाओगे। लेकिन फिर भी मैं अपने सारे पेशेंट को सब कुछ बता देता हूँ, पूरा ट्रीटमेंट बता देता हूँ, और उसके बाद भी अगर उनको ये जो लगता है कि डॉक्टर को ऐसा नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, वो जज जैसा भी करें करते रहें, लेकिन आपको अपने एक्सपर्ट से सारी चीज़ें पूछने के बाद और सारी चीज़ें भूल जानी चाहिए और अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए।